रायपुर में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी के चलते महज 40 मिनट के भीतर ही सिमट कर रह गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समन्वय समिति के प्रस्तावों पर लापरवाही बरतने का आरोप संगठन पर लगाया और साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने भी समन्वय समिति के प्रस्तावों की जानकारी नहीं भेजने की बात कही। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी के निशाने पर नजर आए। वहीं अब कांग्रेस की सलाह को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष में बैठे नेता अब कांग्रेस के अंदरूनी कलह सड़क पर आने की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के बीच जो कुछ हुआ वो बताता है कि कांग्रेस के अंदर खाने कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद अब सतह पर आने लगे हैं। टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल की प्रतिद्वंदिता तो जग जाहिर है ही है। संगठन के और भी कांग्रेस के और भी मंत्री और विधायकगण नाराज हैं। जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री ने लगातार अपने क्षेत्र के कोरबा के कलेक्टर के खिलाफ पत्र लिखा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे उस कलेक्टर को पुरस्कृत कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष महंत जी ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसे तवज्जो नहीं दिया और वे भी नाराज बताए जा रहे हैं। कल की घटना देखिए, भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम के बीच जो आपसी प्रतिद्वंदिता है सतह पर खुलकर आ गई है। मोहन मरकाम जी ने महामंत्री संगठन की नियुक्ति बिना किसी को विश्वास में लिए की है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी के एकला चलो की नीति से पूरा का पूरा कांग्रेस संगठन नाराज है। लेकिन कल भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम के बीच जो तकरार हुई ये साफ साफ जाहिर हो रही है कि कांग्रेस के अंदर खाने में कुछ सही नहीं चल रहा है और सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है और इनकी लड़ाई अब सत्ता पर आ चुकी है। और साथ अमित चौरसिया रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार जानकारी हम तक दे रहे हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल पराग, जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कल कांग्रेस की आहूत की गई थी और इस बैठक में शामिल होने के लिए खुद प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। वहीं सप्तगिरी शंकर उल्का जो कि प्रदेश सचिव हैं, साथ ही उनके डॉक्टर चंदन यादव जो कि प्रदेश सचिव हैं, वह भी यहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से यहां पर समन्वय समिति के प्रस्तावों को छुपाने और उसकी जानकारी वरिष्ठ नेताओं को नहीं देने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी तरीके से नाराजगी जताई और जो बैठक घंटे 1.5 घंटे चलनी थी वो मात्र 40 मिनट में सिमट कर रह गई। और इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर स्पष्ट रूप से बैठक में दो टूक कहा कि ये बात नहीं चलेगी। अगर समन्वय समिति के प्रस्तावों की जानकारी वरिष्ठ नेताओं तक नहीं दी जाएगी तो ऐसे में मैं किसी भी बैठक में, संगठन की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होऊंगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री का दो टूक कहना कहीं ना कहीं अब प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। वहीं प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने भी इस बात पर उनका समर्थन किया मुख्यमंत्री की बात का कि उनको भी समन्वय समिति के प्रस्ताव की जानकारी नहीं भेजी गई है। तो इस तरीके से प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री के नाराजगी को भाजन एक तरह से मोहन मरकाम को बनना पड़ा है। ऐसे में वो यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि वो अभिभावक है मेरे और वह किसी भी बात पर मुझे डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, ऐसी भी बात सामने आ रही है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने पूरी तरह से अब अंदरूनी कलह को, कांग्रेस के अंदरूनी कलह को सड़क पर आने की बात कहने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कहा जिस तरीके चरणदास महंत राज्यसभा जाना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया बल्कि उनके स्थान पर बाहरी लोगों को राज्यसभा भेजा गया छत्तीसगढ़ से। तो ऐसे में भाजपा पूरी तरह से राजनीति करती नजर आ रही है। शुक्रिया आपका में जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बागी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज बागियों को मनाने की बीजेपी की कोशिश नाकाम रही है। बीजेपी ने इंदौर, राजगढ़ और विदिशा में बागियों पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि पार्टी ने बागियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ऐसे में सवाल ये, बीजेपी के सेक्शन से बागी मान जाएंगे क्या? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।